देखिए अंग्रेज भी तो यही कहते थे कि हम देश को गुलाम नहीं करेंगे। ये थोड़ी कह देगा, चोर थोड़ी कह देगा मैं चोरी करने आया हूँ। गोभी 600 रुपए किलो बिक रही है हमारी, हमने खेतों में जोतती है, हमारी बिकी नहीं, क्यों बर्बाद कर देना चाहते हैं इस किसान को। यहाँ भगत सिंह पैदा होगा मुंह में। मोदी जी सुधर जाओ। कभी बोलता है मैं किसान हूँ, कभी बोलता है मैं चाय वाला हूँ, कभी बोलता है मैं अस्पताल में जाता है मैं नर्स बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। देखिए इस देश का प्रधानमंत्री बगैर बुलाए चला जाता है बिरयानी खाने। पाकिस्तान को और आतंकवादी हम, आतंकवादी ये। मोहन भागवत की बुद्धि हो गया जी, हमारी तो है नहीं। और उसकी बुद्धि हम कैसे बदलें। जब तो क्या मैंने 8 साल तक चाय बेची, 35 साल तक मैं संन्यास लिया, पढ़ कम में को लिया, यही समझ में ना आए कम में को डिग्री आ गई उसकी। भगा देंगे, देश से भागना पड़ेगा इन्हें। अरे किसान को बेच देगा, जमीन बेच देगा, सारा देश बेच दिया, इसके कमाल है। अगर आजाद होना है तो मरना आना चाहिए। आजाद होना है किसान, मरना आता है किसान को। शर्म आनी चाहिए। झांसाराम को किसान मर गया, एक वो इसका मोटे थोबड़ी का वो मंत्री। पीएम साहब को ऐसी क्या बीमारी लग गई कि एक लाभ गा रहे हैं वो। उनका ये कानून बहुत बढ़िया फायदे का कानून है। इस देश में नियम लिया है कि जाट ठाकुर राजपूत लिखोगे चालान होगा, अंडादानी अंबानी लिखोगे रेल पे चालान नहीं होगा। शाम के 6 बजने वाले हैं। 3 दिनों से बारिश आफत बनकर बरस रही है किसानों के लिए। कई लोग तो सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं कि जैसे मोदी जी का हर वादा नकली होता है। क्या कहीं चीन की मदद से बारिश तो नहीं करवा रहे हैं? जब मीडिया वाले अखबार वाले कह रहे हैं कि चीन की मदद से आंदोलन चल रहा है तो लोग कह रहे हैं कि चीन की मदद से बारिश हो रही है। आखिर दिल्ली के अलावा और कहीं बारिश क्यों नहीं हो रही है? 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, फिर से 8 जनवरी का दिन है। मेरे साथ हमेशा की तरह मलिक साहब हैं, किसान नेता हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। आगे क्या होगा ये देखिए, किसान की बेटियां भी जो हैं वो सड़कों पर आने लगी हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनको क्यों लगता है कि आंदोलन में आना चाहिए और किसान के लिए ये अब जीने मरने का सवाल क्यों बन गया है। मलिक साहब, 8 दौर की बातचीत हो चुकी है टोटल, क्या लग रहा है लटकाना? आप तो पहले से कह रहे थे कि लटकाएगी सरकार, अभी भी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए ये सरकार देश में एक मैसेज दे देना चाहती है गंदा कि हमने 2 मांग मान ली। चूहे के कदम और हाथी के कदम बराबर होते हैं क्या? पहली क्यों नहीं मान रहे जिसके लिए आए थे? अरे वो तो किसान ने जोड़ दी गई, ये भी अत्याचार हो रहा है, इसे भी देख लो साथ साथ। डॉक्टर का गए थे दांत की दवा लेने, बोले सर दर्द का भी दवा दे दे। अरे मैन से तो भाग रहे हैं गोल 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 बंदर की तरह। अब ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने देखो किसान की 2 मांग मान ली। अरे इन पे ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसा कितना एडवांस ले रखा कि जो बैन ना वापस नहीं हो रहा और किसान का कानून वापस नहीं ले रहे। अंबानी ने तो कह दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, बड़े बड़े होर्डिंग्स ऐड आ रहे हैं। देखिए अंग्रेज भी तो यही कहते थे कि हम देश को गुलाम नहीं करेंगे। ये थोड़ी कह देगा, चोर थोड़ी कह देगा मैं चोरी करने आया हूँ, तो कह देगा मैं घूमने आया हूँ। पर चोरी माल लेके साफ जाएगा। अरे तो हो रहा देख लो ना। गोभी 600 रुपए किलो बिक रही है हमारी, हमने खेतों में जोतती है, हमारी बिकी नहीं। 2 रुपए किलो मांग गए, मगर भाड़ा ज्यादा हो जाएगा, हमने जोत दी। किसान की तो ये हाल और उसके ये हाल। ये दोनों दोस्तों की दोस्ती भूल के मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाओ, 5 मिनट को फैसला हो जाएगा, दोनों कानून वापस ले लो। ये किसान है, ये आतंकवादी नहीं है। और नहीं तो इन्हें इनके मुंह की खानी पड़ेगी, गलत पंगा ले लिया है। लटकाने बिल ये लंबा तारीख पर तारीख पर तारीख क्यों हो रहा है? ये इनकी वो है सोची समझी चाल कि आंदोलन टूट जाएगा, लंबा खिंचेगा तो लोग थक जाएंगे। इन्हें थोड़ी पता 18 घंटे खेत में फावड़ा चलावे थकता ना, रोटी खावे 8। अरे मोदी जी गलत पंगा ले लिया। वो किसान है, खेत में अगर चीता घुस जाओ तो भी कुत्ता समझ के मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारता है और खेत के बाहर निकालता है। तुम समझ जाओ, बात को समझो, इसको उल्टा ले लो, तुम्हारी बच जाएगी। मैंने कल भी कहा था मतलब उल्टा फाड़ दो। अगर तुम्हारी नाक का बाल है तो फाड़ दो ऐसा कि भाई उल्टा नहीं ले सकते, फाड़ देंगे, फाड़ दो। अब दूसरा कानून ले आना किसानों से बात करके। क्यों बर्बाद कर देना चाहते हैं इस किसान को? देखिए ज्यादा हठधर्मी, ज्यादा अहंकार किसी का नहीं चला इस देश में। रावण भी कहता था सीता वापस नहीं करूंगा, ये भी कहता है कानून वापस नहीं करूंगा। रावण का क्या हाल हुआ था ये इतिहास से सीख ले। ये रावण नहीं है, वो तो रावण था, उसकी अपनी लंका थी, वो भी जला दी हनुमान ने। ये बहुत सारे हनुमान आए हैं किसान के बालक, यहाँ भगत सिंह पैदा होगा मुंह में। मोदी जी सुधर जाओ। मोदी जी सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं। देखो मोदी जी तो नौटंकीबाज है, नौटंकी नहीं करते करते थे पहले गांव में। कभी वो सीता बन जा, कभी बन जा राम, कभी बन जा हनुमान। उसका तो कैरेक्टर ही पता नहीं चल रहा है क्या। वो कभी बोलता है मैं किसान हूँ, कभी बोलता है मैं चाय वाला हूँ, कभी बोलता है मैं अस्पताल में जाता है मैं नर्स बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। हाँ, उसके मुंह से निकल जाए ऐसी बात। और एक वो वहाँ जाता है उस पर बॉर्डर पे तो बोलता है मैं आर्मी में जाना चाहता था। भाई बहनों, अरे तू करना क्या चाहता था फालतू देश को ये बता यार। कर तो दिया, बिल ला दिया, मान जाइए। बिल ला दिया तो घोड़ा लाठी किसान भी ले आया, नाथ फोड़ेगा, घोड़ा लाठी देगा, उल्टा कराएगा। अरे राज्य से कर दे,
इसमें क्या सर, हमें प्रधानमंत्री का कद होता है। प्रधानमंत्री देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री बगैर बुलाए चला जाता है बिरयानी खाने पाकिस्तान को, और आतंकवादी हम, आतंकवादी ये। इसके संबंध है पाकिस्तान से हमारे हैं। तो आप लोग अब अपने बच्चों को भी आंदोलन, रुकिएगा, बच्चों को भी आंदोलन है। परिवार हमारा। क्या नाम है आपका? आरुषि। आरुषि, कहाँ तक पढ़ाई कर रही हैं? अभी पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, मास्टर्स कर रही हूँ इन फूड टेक्नोलॉजी। तो ये आपको क्यों लगा कि आंदोलन में आना चाहिए? क्योंकि जब हमारे दादा और परदादा की एज के लोग भी यहाँ बैठे हैं तो हम लोग को तो शर्म आनी चाहिए। हम उस एज के घर में बैठे हैं और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। आई बिलोंग टू फार्मर फैमिली, तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम घर पे बैठे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं हम उनसे कहते हैं कि आप घर में बैठिए, हम काम करेंगे। उनको हम रेस्ट के लिए बोलते हैं, पर अगर वो खुद सड़कों पे बैठे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। हम घर पे नहीं बैठ सकते। आप लोग तो सोशल मीडिया पर भी हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरह से ट्रेंड है, जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने किया है तो ठीक ही किया है। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने किया है तो ठीक क्या होगा। अगर वो ठीक करते तो आज ही नौबत ही नहीं आती ना। लेकिन सरकार तो कह रही है कि किसान बरगलाए गए हैं, पॉलिटिकल टूल हैं, उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग को भी लगता है? नहीं, आप लोगों ने कभी सोशल मीडिया पर मोदी जी के लिए कैंपेन चलाया था? मैंने तो नहीं चलाया था पर्सनली। जब एनआरसी सीए के लेकर मुसलमान आंदोलन कर रहे थे तो उनको भी इसी तरह से ट्रोल किया गया, आतंकवादी कहा गया, अब किसानों को कहा जा रहा है। तो दोनों में उस समय आपको अच्छा लग रहा था, अब खराब लग रहा है? नहीं, ट्रोल तो हर चीज़ को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि उसके लिए अच्छी चीज़ें भी बोली जाती हैं और एक ही टॉपिक के लिए बुरी चीज़ें भी बोली जाती है। बट उसे समझना चाहिए। आज हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। मतलब अगर मैं घर में बैठी हूँ और हमारे फार्मर्स, आई बिलोंग टू फार्मर फैमिली एज आई सेड, अगर हम लोग यहाँ हैं तो अगर मैं घर में बैठी हूँ तो मैं लात मार रही हूँ अपने पेट पे, क्योंकि जब बड़े लोग, उन वो लोग को तो खाना मिल रहा है तो उन लोगों को इसकी वैल्यू नहीं है। और जो खाना दे रहे हैं, जिनके तरह से हमें फूड मिल रहा है, आज वो सड़क पे बैठे हैं, तो कुछ तो बात होगी ना। क्या कहेंगे जो युवा आपको सुनेंगे देखें? मैं यही कहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मतलब फार्मर फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको ये चीज़ इग्नोर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको खाना मिल रहा है तो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए, किसान की इज्जत करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो यहाँ पे सब हैं वो सब किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं इसलिए वो लोग हैं, और जो किसान से फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं वो लोग घर में बैठे हैं। ऐसा नहीं है। जो खाना आ रहा है वो तो सबको दे रहा है ना किसान, सिर्फ इसलिए। टीवी देखती हैं, अखबार पढ़ती हैं? हाँ। उसमें तो बहुत पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव आ रहा है कि ये आंदोलन ठीक नहीं है। मैंने बताया ना, बोलने वाले तो एक टॉपिक के लिए अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, पर मैं नहीं बोल रही कि ये आंदोलन गलत है, ये सही है। मतलब आप क्या करती हैं? बीबीए। तो आपको घर वालों ने जबरदस्ती कहा कि चलो, या आप अपनी मर्जी से आए? अपनी मर्जी से। क्यों, कब लगा ऐसा अंदर से फीलिंग हुई कि आना चाहिए? हाँ, कि मतलब सबको सपोर्ट करना चाहिए जितने भी फार्मर्स है। वी ऑल नो दैट इफ देयर इज नो फार्मर देयर इज नो फूड। तो ये सोशल मीडिया देखती हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है? कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। कौन लोग नहीं कर रहे हैं? जो मतलब हाँ, जो मोदी के फेवर में है, मतलब कौन लोग हैं वो? जो मोदी के साथ है, मतलब वो लोग उसका साथ दे रहे हैं, और कुछ लोग हमारे साथ भी हैं सब। अच्छा, आप लोग नए जनरेशन के लोग हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं बिल का, उनका जैसे हम लोग मोदी जी कपड़ों से पहचान लेते हैं, मैं लोगों को टाइटल से पहचानता हूँ। कौन जाट है, कौन गुर्जर है, कौन ब्राह्मण है, कौन मुस्लिम है, पहचानते हैं ना, ऐसे टाइटल से नहीं होता है। तो जो ज़्यादातर जो मोदी के सपोर्ट में लिख रहे हैं, बिल के विरोध में लिख रहे हैं, उनके टाइटल से क्या लगता है वो कौन लोग? वो अंधभक्त है वो, उनके हाँ ब्लाइंड सपोर्टर्स ही हैं उनके, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं उनके, मतलब वो उनको लग रहा है कि मोदी ने आज तक बहुत कुछ किया है, वो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। यू गाइज बिलीव इन कैटेगरी, जैसे संविधान में ना कैटेगरी है, मैं एससी हूँ, आप एसटी हैं, वो ओबीसी है, ये जनरल है। तो मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इसमें जाट गुर्जर भी आते हैं, जैसे यूपी के जाट आते हैं, वो सब लोग पहले बीजेपी के समर्थक थे। जब मुसलमानों पर को कहा जा रहा था कि आप प्रूफ कीजिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, दलितों का SC/ST एक्ट हट रहा था, तो उस समय कैसा लगता था? उस समय लगता था कि अच्छा नहीं, मीडिया सही कर रही है, सरकार ठीक कर रही है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि जैसे हमें प्रधानमंत्री बने वो, तो हम लोगों को होप होती है अपने प्राइम मिनिस्टर से कि वो मतलब अच्छा ही करेंगे, जो देश के लिए अच्छा होगा, हर एक इंसान के लिए अच्छा होगा। बट ऐसा नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर है तो हम उनके अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं। जो चीज़ गलत है वो गलत है, फिर वो कन्हैया को जेल में डाला गया था, उस समय बड़ी मीडिया में खबरें हुई थी, उस समय आप लोगों को कैसा लग रहा है? अरे भैया आप चुप रहो ना। अच्छा, 370 हटा था कश्मीर में, उस समय कैसा लग रहा है?
गलत लग रहा था। झूठ बोल रही हैं। आपको कैसा लगा था जब 370 हटा था? टेल मी ऑनेस्टली। जब CNRC को लेकर मुसलमान सड़कों पर बैठे थे तो कैसा लग रहा था? नहीं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है बच्चों की, कैसे होगा ऐसे समझना। आप लोग क्यों नहीं राजनीति में जाना चाहते? जाएंगे इन केस। अच्छा, कंगना रनावत का स्टेटमेंट सुना है? कंगना रनावत का रिलेटेड टू व्हाट? उन्होंने फार्मर के लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ जो महिलाएं आ रही वो 100 रुपए लेके आती है आंदोलन, या खाना खाने के लालच में आती है। अरे उनको तो इनसे सीखना चाहिए कि अगर वो खाना खाने के लालच से आ रही है तो खाना खिला भी तो किसान रहा है ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आज वो सड़क पे भी है पर वो ये नहीं सोच रहा है कि मतलब लोग भूखे मरे, मतलब वो खुद सड़क पे होके लोगों का पेट भरना चाह रहा है। वो नहीं डिफरेंशिएट कर रहा है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से नहीं आ रहा है। वो सबका अभी भी सड़क पे रह के भी पेट घर भर में रहा क्या चर्चा होती है मम्मी उम्मी लोगों से, दादी उदी लोगों से, आप और आपके जो हम उम्र लोग हैं उनमें क्या चर्चा, आप लोग किसान को लेकर चर्चा कर रहे हैं? हाँ कर लेते हैं घर में, मतलब आपस में बातें करते हैं कि हाँ, पूछ लेते हैं। दुख होता है मतलब ऐसे लोगों को सड़कों पे देख के। मौसम चेंज होता है, बारिश होती है, फिर भी ये लोग नहीं हट रहे हैं, मतलब अपने स्टिक हैं, अपने चीज़ पे, अपने पॉइंट्स पे स्टिक हैं। और ऐसे मौसम में हम सब पापा पापा दोनों लोग थे, दोनों आपकी बेटियां हैं और आप इनको पढ़ा लिखा भी रही हैं। तो मोहन भागवत तो कहते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं से घर टूट जाता है। मोहन भागवत की बुद्धि हो गया जी, हमारी तो है नहीं। और उसकी बुद्धि हम कैसे बदलें? आप लोगों ने सर छोटू राम के बारे में पढ़ा है? मैंने पढ़ा। किसान नेता के बारे में नहीं? चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी। अच्छा, लालू यादव के बारे में सुना है। बुरे थे अच्छे थे? अच्छे भी थे, कुछ जगह बुरे भी थे। रुको ना भैया, आप रुको ना यार, आप प्लीज, आप वो बीच में मत बोलोगे यार। मैं बस आपको एक पैरामीटर्स लगा रहा हूँ कि हमारा न्यू जनरेशन कैसे सोच रहा है। खैर, जब ये लोग झासाराम से है, इस झासाराम से भी कम दिमाग है इस किसान में, उनका बिल सही है, हैं? ये आसाराम। मोदी जी के पढ़ाई लिखाई के बारे में आप लोगों ने कुछ सुना है? इतनी सारी कहानियां चलती है मार्केट में कि उनकी डिग्री को लेकर, वो आपको लगता है वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं? उनका भाषण मुझे तो बड़ा आत्ममुग्ध, मतलब अच्छा लगता है। पढ़े लिखे होते तो ये काम ही ना करते। अगर वो पढ़े लिखे होते हैं, वो तो सब झूठी डिग्री हैं। जब तो क्या, मैंने 8 साल तक चाय बेची, 35 साल तक मैं संन्यास लिया, पढ़ कम में को लिया, यही समझ में ना आए कम में को डिग्री आ गई उसकी। पढ़ाई कम में को करी, डिग्री कम में को भाई। मुझे बच्चों से बात करिए। अच्छा, आप लोग मोदी जी का भाषण सुनते तो कैसा लगता है? अट्रैक्टिव होता है ना? खून में उबाल आ जाता है ना, भारत माता की जय। पर वर्ड्स में दम होने से सोच थोड़ी बदल जाएगी। बोलने को तो मैं भी भाषण दे सकती हूँ अट्रैक्टिव, मतलब जो लोग मेरी साइड अट्रैक्ट हो। अच्छा, अब कब से उनकी बातों पर भरोसा नहीं रहा? ये किसान आंदोलन से या इससे पहले से? मुझे तो जब से वो नोटबंदी का स्टार्टिंग हुई थी, मुझे तब से ही उन पे बिलीव। बंदी के समय समझ में आ गया। हाँ। और आपको? सेम। नहीं, ये बच्चों को आप इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, मतलब ये कहाँ आप, मतलब ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा तो करना ही चाहिए। बच्चों को तो पढ़ाना ही चाहिए। अच्छा, ये प्राइवेटाइजेशन के आप लोग खिलाफ हैं कि समर्थन में? प्रोटेस्ट के नहीं, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के खिलाफ है। नहीं तो अभी जमीन पर मामला है तो आप लोग खिलाफ है, रेल बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, उस समय तो कोई आंदोलन नहीं हुआ इससे। नहीं, लगाई कहाँ फैक्ट्री जो बेच रहे हैं। एज आई सेड ना, मतलब जब से वो नोटबंदी का हुआ है, सिर्फ इस प्रोटेस्ट के उससे ही नहीं, वो जो नोटबंदी का हुआ है उससे काफ़ी लोगों को लॉस हुआ है उस चीज़ से। वो मुझे तब से ही मतलब उन पे बिलीव नहीं रहा है। तो देखिए, एक बड़ा तबका जो बीजेपी के साथ था, धर्म की वजह से भी, जाति की वजह से भी, वो भी किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के से हट रहा है। तो राजनीतिक रूप से देखें तो किसान आंदोलन सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है बीजेपी को। एकदम मैं मोदी जी का समर्थक टाइप का एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर उनका कोई भक्त, उनका कोई सपोर्टर देखे तो वो समझे राजनीतिक रूप से ये किसान आंदोलन ने सबसे ज़्यादा डैमेज किया है। मुसलमानों के आंदोलन में उनको फ़ायदा होता है, दलितों के आंदोलन में भी कमो लबोलुआब उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन दलितों की चूँकि आबादी बहुत मैसिव है, मुसलमानों की आबादी बहुत मैसिव है, लेकिन जब भी मुसलमान बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करता है तो उससे उनको फ़ायदा होता है, बीजेपी को फ़ायदा होता है, धर्म के नाम पर वोट पोलराइज होता है। दलित जब आंदोलन करते हैं तो उनको नुकसान होता है, क्योंकि दलित का एक बड़ा चंक वोट करता है बीजेपी को। सोचिए जैसे तमाम स्टेट में
लेकिन किसान का जो आंदोलन है इसमें जाति और धर्म आप ढूंढ नहीं सकते हैं। इसमें बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड द रिलीजन लोग समाहित हैं, घुसे हुए हैं। और जो एक बड़ा तबका है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, जिसको हम लोग किसान जात कहते हैं, चाहे वो यादव हो, जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, इवन जनरल कैटेगरी में राजपूत हो, मुस्लिम हो, ये सब लोग जो हैं वो नाराज हैं। तो बीजेपी के लिए एक पहला पिछले 6 साल में ये आंदोलन है जो पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से और वोट के लिहाज से नुकसान कर रहा है। आप लोग तो भाई नुकसान कर रहे हैं पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, भगा देंगे, देश से भागना पड़ेगा इन्हें। अरे किसान को बेच देगा, जमीन बेच देगा, सारा देश बेच दिया, इसके कमाल है। देश समान तो किसान का है, जनता का है। ये झांसाराम की फोटो देखो आप, दाढ़ी बड़ी हुई, आसाराम का छोटा भैया की झलक मार रही है इसमें, कह रहा मैं उसका बड़ा आशीर्वाद लेता हूँ। ये झांसाराम झांसा नहीं चलेगा हकीकत पे। अब आप बताइए भाई साहब का क्या नाम है? आप संजीव किसान। संजीव किसान तो जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी? ओबीसी कहाँ के? इटावा से। तो आप लोग तो खूब हर हर मोदी, घर घर मोदी किए थे। ना, मैं तो कभी नहीं किया हूँ। मैं तो शुरू से जानता हूँ, गुजरात के मॉडल से जानता हूँ, कच्छ भुज में भूकंप आया तब से मैं जानता हूँ। तो कांग्रेस के एजेंट तो नहीं है? ऑलरेडी किसान हूँ, सरनेम में देख लेना आईडी में। शंभू जी आपको फॉलो करता हूँ, ये चैनल को भी और आपको ट्विटर पर तो भी। आप पक्का राष्ट्रद्रोही हैं? नहीं, राष्ट्रद्रोही तो ऐसे तो मोदी जी को भी फॉलो करता हूँ, पीएम को भी फॉलो करता हूँ, योगी जी को भी फॉलो करता हूँ, जो मेरे देश के जो तो मोदी जी आपको क्यों अच्छे नहीं लगते? उनकी बातों में है ना, टोटल इस देश में अगर किसी को, आप अभी कह रहे थे कि हनुमान जी के भक्त हैं, अगर वो हनुमान जी के भक्त हैं तो इस दशहरा पे इस देश के किसान ने, इस देश के नागरिकों ने उनको रावण बनाया, उनके पुतले जलाए, ये विडम्बना है। प्रधानमंत्री जी को उसी से शर्म से मर जाना चाहिए था कि जो मेरी रावण की भूमिका में इस देश की जनता के आवाम के सामने आ गया। थाली बजाए थे कि नहीं? कभी नहीं। आप तो राजनीतिक रूप से सक्रिय आदमी लगते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लगते हैं, तो आप तो खिलाफ ऑलरेडी भारतीय किसान ने इटावा से मैं जिला अध्यक्ष हूँ, नॉन पॉलिटिकल पर्सन। कैसे साबित करेंगे कि आप किसान हैं? आपको तो सरकार किसान मान नहीं रही थी पहले। नहीं, सरकार के मानने न मानने से क्या है, सरकार को मैं न मानूं कि वो प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा, मुसलमानों का आंदोलन चल रहा था, जब मुसलमानों कहते कि तुम पहले साबित करो कि तुम देश के नागरिक हो कि नहीं, तब मजा आ रहा था? नहीं, कभी मजा नहीं आया, वो भी तो हमारे देश के। एक सवाल और इन लोगों से नया, एक मिनट इधर घूमिए आप लोग। ये जो वैक्सीन आ रहा है कोरोना का, मोदी जी ने इसको जिस तरह से लॉन्च किया है, इस पर भरोसा है कि नहीं? मुझे तो है नहीं। अरे क्या बात है, मतलब मोदी वैक्सीन पर भी भरोसा नहीं? ये तो अद्भुत है। मतलब मोदी जी अब अमृत भी ले आएंगे तो आप लोग कहेंगे इट्स नॉट गुड। भरोसा खो दिया ना, खो दिया। इस देश का दुर्भाग्य है जो इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले से नुकरा मैंने किसान की 99.9% पेमेंट करा दी और आज तक भी पिछले साल की पेमेंट ना हुई है दिसंबर तक की करने की। वैक्सीन पर भी आप लोगों को भरोसा नहीं? वैक्सीन भी लगता है? कैसा भरोसा करें उसकी बात पे? किसी बात पे तो बताओ। भारत बायोटेक जो कंपनी अभी स्थापित हुई है, इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च से उसका समझौता हुआ है वैक्सीन बेचने का। ICMR, इससे समझौता भारत बायोटेक का, उसकी ओनर नीता अंबानी है। तो ये वैक्सीन का भी धंधा है। पूरे विश्व समुदाय ने जो कोरोना को महामारी के रूप में प्रेषित किया है, ऑलरेडी हमारी बॉडी में बीमारी है भाई। मेरे इतने दर्जनों दोस्त हैं अमेरिका, इंग्लैंड में डॉक्टर हैं। देखिए मार्केटिंग क्या होता है, इवेंट मैनेजर। मेरे गाँव में वही बार बार कहता हूँ ना कि भेड़िया आया, भेड़िया, एक बच्चा चिल्लाता था, लोग आते थे, बचाते थे, और भेड़िया नहीं होता था। एक दिन संजोग से भेड़िया आ गया। मतलब इतनी विश्वसनीयता खत्म हो गई है कि मोदी जी अब कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कहते हैं तो लोग कहता है मैं एकदम कंफर्म हूँ कि कोरोना है, एक महामारी है, वैक्सीनेशन दुनिया में हो रहा है। तो आप फर्जी आदमी सोना बेचेगा तो पित्तल समझेगा, फेंक देगा आदमी, कहता फर्जी है। जब आदमी फर्जी है, आदमी तो असली हो, अपनी बात पे तो आवे। अरे मेरी बात सुनो, ये मोदी जी जो है क्या करते हैं, इनकी फाइल लिखता अंडानी और अंबानी, ये पढ़ देता। यार वो अंबानी है, अंडानी क्यों? यार सुनो, अंडादानी सुनो, ये उसे पढ़ देता जल्दी में। अब मैं पढ़ दिया, लिख के ले आया। इसे शर्म आनी चाहिए, अपनी लिख, अपनी पढ़। अब हमारे किसान ने एक मन बनाया, कल एक कहावत सुना था गाँव में, बुड्ढा कह रहा एक आदमी के पालतू तोता था, उसका मालिक चला गया पड़ोस के गाँव में जा रहा था, कह रहा मालिक गाँव में जा रहा है, मेरे गुरु रहता है, नमस्ते बोल देना। बोला बोल दूंगा। उनने जाके तेरे नमस्ते भेजे, वो तोता मर गया। वो तोता मर गया तो मालिक उल्टा आया, कह रहा मेरे गुरु मिले, काहे का तेरा गुरु, वो तो मर गया। सुनते ही इतने वो तोता भी मर गया, उसकी आत्मा निकल गई। चली पिंजरे से क्या आवाज लगाई, अगर आजाद होना है तो मरना आना चाहिए। आजाद होना है किसान, मरना आता है किसान को, कितनों को मारेगा। ऐसी की बात नहीं है, 45 लोग की मौत एक बड़ी त्रासदी है ये। मुझे तो शर्म इसको आनी चाहिए, झांसाराम को
शर्म आनी चाहिए। झांसाराम को किसान मर गया, एक वो इसका मोटी थोबड़ी का वो मंत्री, वो ढोल, वो ये कह रहा वहाँ बंगाल में कि केवल सादत की लिस्ट बढ़ेगी। अरे हरामखोर, कौन कह रहा था ये? देश तेरा, ये कौन बोला है? ये बोला वो गृह मंत्री, छोटा चेला अंबानी का, क्या बोला उन्होंने? छोटा चेला बोला अंबानी का। क्या बोला है? सरकार ने पूछा कि आंदोलन का क्या होगा, कह रहा केवल संख्या बढ़ेगी। अरे मरने वालों की? आके देख, तेरी संख्या बढ़ाएंगे। मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। तेरा मैं करता हूँ पुष्टि, मैंने देखा। तेरा एक पैर पाकिस्तान मिलेगा, एक पैर इंग्लैंड में, आके देख। क्या कहते भाई साहब? मैं ये कह रहा था कि जो ये चीज़, जितने नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिए गए हैं, झांसाराम जी या गप्पू जी या चौकीदार जी या जुमलेबाज, ये किसी को और किसी को दिए गए। एक माननीय पद है, आदरणीय व्यक्ति हैं वो, हमारे इस देश की पूरी व्यवस्था उनके हाथ में है। इन लोगों को जो ये सीख के आए थे कि हिंदू मुसलमान करके, अब तक हम सत्ता इन्होंने जो हासिल की थी वो हिंदू मुसलमान सीख के आए थे, लेकिन ये जब परीक्षा में बैठे, एग्ज़ाम में बैठे, तो वहाँ पे इनके सवाल आ गए किसान और जवान। देखिए अभी ये राजनाथ सिंह मिले इन दोनों से 3 तारीख को। राजनाथ नहीं किसान है, मानने का ना, उल्टा ले ले बिल। मोदी कहता है उल्टा तो ले लूं, मालिक तो न मानने का। इन पर दबाव देखे कितना है। अरे कितना एडवांस लिया, उल्टा दे दो। उल्टा क्यों नहीं लेंगे? इनको शर्म आनी चाहिए। 45 किसान, उनके बेटे, किसी का बाप, किसी का औलाद गई है, उनको कौन पालेगा भाई? तेरा पिताजी पालेगा, तू तो फकीर है, नहीं निकल लेगा। इस देश को यकीन तो स्पेशली नहीं है, इसके साल की गिनती बताओ। जब 8 साल का घर से निकल गया तो स्कूल कहाँ था? जब चाय बेचने लगा स्टेशन पे, उसी स्टेशन को बेच दिया। जिसने तुझे चाय बेचने का ठिकाना दिया, उसी स्टेशन को बेच दिया। इस देश में नियम ले है कि जाट, ठाकुर, राजपूत लिखोगे चालान होगा, अंडादानी अंबानी लिखोगे रेल पे चालान नहीं होगा। अरे शर्म करो, बेशर्मो। दो कानून एक देश में, एक झंडा, और एक डंडा और 2 झंडे, उनके लिए कानून और आम आदमी के लिए और। ये देश जान गया कि तुम किन की गुलामी कर रहे हो। इन्हें ये कानून उल्टा ले लेना चाहिए। सद्बुद्धि देन को भगवान। कारण मैं ये कहना चाहूँ कि पीएम साहब को ऐसी क्या बीमारी लग गई कि एक खिलाफ गा रहे हैं। उन्होंने कहा कानून बहुत बढ़िया फायदे का कानून है, जब किसान कई बार कह चुका, 40-41 दिन से यही बात करा कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। ताली थाली बजाया था कि नहीं बजाया था, हमें बत्ती जलाया था कि नहीं जलाया था। कोरोना वैक्सीन पर भरोसा है? बिल्कुल भी नहीं भाई, मोदी जी पर कोरोना है ही नहीं। जब मोदी जी पर आम बीमारी है यार। मोदी जी पर भरोसा है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो पहले से भरोसा नहीं था इन पे। मुसलमान देशद्रोही हैं? बिल्कुल भी नहीं, देशभक्त हैं। कौन कह रहा देशद्रोही हैं? देशभक्त हैं वे। सेंटर था ना वो, हिंदू मुस्लिम का कोचिंग सेंटर। देशद्रोही तो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो। मोहन भागवत ने कहा हिंदू देशद्रोही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। हिंदू तो मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा, पकड़े भी गए एक तो वहाँ फौज में, जो विदेश तो में मैं करते फिर हुए- कह रहा हूं, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, ये पहला आंदोलन है तो मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद किसानों का आंदोलन पहला आंदोलन है जिससे बीजेपी को बड़ा पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि मीडिया की विश्वसनीयता खतरे में है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।